नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान विष्णु ने किस प्रकार मोहिनी रूप धारण करके समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत से देवताओं को अमर बनाया था। इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की लीला को। दैत्यों और दानवों के द्वारा देवताओं पर विजय प्राप्त करने के बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करने लगे और बोले, हे प्रभु, हम शरणागतों पर आप प्रसन्न हो जाइए और हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सभी देवताओं की सोए हुए तेज को फिर से बढ़ाइए। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान हरि प्रसन्न होकर बोले कि हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर से बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ भी कहता हूँ वही करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मद्रांचल को मथानी और वासुकी नाग को नीति बनाकर उसे दैत्यों और दानवों की सहायता से मथकर अमृत निकालो। तुम लोग दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसका समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत न मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। तब भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। देव, दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लाकर क्षीर सागर के जल में डाला और मद्रांचल को मथानी और वासुकी नाग को नीति बनाकर बड़े वेग से अमृत मंथना प्रारंभ किया। भगवान ने जिस और वासुकी की पूंछ थी उस और देवताओं को और जिस और मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वास वाग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विषिक्त हुए मेघों के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। भगवान स्वयं कूर्म अर्थात कछुए का रूप धारण करके मद्रांचल का आधार बने। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते रहे और अपने अन्य तेज से देवताओं को भी बल बढ़ाते रहे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मथे जाने पर पहले हवि की आश्रय रूपा सुर पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। फिर स्वर्ग लोक में ये क्या है, ये क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से झूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपने गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला और सुर सुंदरियों का आनंद वर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके बाद क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडल लिए प्रकट हुए। उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद विकसित कमल पर विराजमान श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए हुए क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षि गण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा और सारी नदियां स्वयं उपस्थित हुई और दिग्गजों ने सुवर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी और विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते ही देखते श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में विराजमान हो गई। श्री हरि के वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी के विराजमान होने से देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई, परंतु विरोधी दैत्यगण उग्र हो गए। तब उन महान बलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से वो कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वो कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र और आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड़ग और शस्त्रों से उनके ऊपर टूट पड़े।
किंतु अमृतपान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा परास्त होकर दैत्यों की संपूर्ण सेना भाग गई और कुछ पाताल लोक में चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले के समान स्वर्ग का शासन करने लगे। उस समय से भगवान सूर्य और अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आप देख पाए। धन्यवाद।